Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आज से भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग श्री चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं। कल बड़ी ही अद्भुत लीला हुई है। महाप्रभु ने परमानंदपुरी के आश्रम में कुएं में, जिसमें गंदा पानी था, बदबू वाला पानी था, कड़वे स्वाद वाला, उसको भर दिया है गंगा जी से। हाथ ऊपर करके प्रार्थना की है जगन्नाथ जी से। वास्तव में तो आदेश हुआ है गंगा जी को। तो गंगा जी ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। रात्रि के समय में कुएं में प्रवेश कर गई। भर गया कुआं, और बड़े मीठे पानी से। महाप्रभु अगले दिन सुबह पहुंच के कहते हैं कि ये तो बड़ा दिव्य कुआं है। जो भी इसका जल पिएगा और जो भी इसमें स्नान करेगा, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। महाप्रभु ने उसमें स्नान किया, जल पिया, और महाप्रभु ने परमानंदपुरी की बड़ी प्रशंसा की। महाप्रभु ने कहा कि वास्तव में मैं इनकी संपत्ति हूं। एक्चुअली भगवान भक्तों की ही संपत्ति है। शुद्ध भक्त पे फुल्ली डिपेंडेंट। देखिए, विग्रह के रूप में भक्तों के घर में आ जाते हैं, और उसके बाद चुपचाप बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांग किए खड़े रहते हैं। उनको राजमा खिलाओ तो राजमा खाते हैं, कुछ नहीं खिलाओ तो कुछ नहीं खाते हैं। विग्रह के रूप में ये बता रहे हैं कि देखो, मैं तुम पे डिपेंडेंट हूं। तुम्हारी जो इच्छा मुझे वैसे रखो। नहलाना है नहलाओ, नहीं नहलाना मत नहलाओ। कुछ खिलाना है खिलाओ, नहीं खिला रहे तो मत खिलाओ। ऐसे अद्भुत भगवान कहाँ पाओगे? विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अंतर तो हमारी आंख में है। हम उन्हें कैजुअली ले लेते हैं। जब नए नए घर में आते हैं तो हम कितने उत्साहित होते हैं, जश्न मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। बाद में धीरे धीरे भूल जाते हैं कि यही भगवान है। लेकिन भक्तों के घर में ऐसा नहीं होता। वहां भगवान को बड़े प्रेम से रखा जाता है। और भगवान कोई डॉल भी नहीं है कि सजाने में मजा आ रहा है जी हमको, हमारी डॉल है। वो भगवान है।
इसलिए उनका ध्यान रखने का अर्थ है उनकी आज्ञा का पालन करना। हर कोई व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है, भक्ति में जोड़ने का प्रयास कर रहा है लोगों को, किसी भी प्रकार से, चाहे प्रसाद बना रहा है, चाहे झाड़ू लगा रहा है, जो कुछ भी वो कर रहा है और उसके हृदय में भगवान के प्रति समर्पण भाव है, वो भगवान की सेवा ही है, वो डीटी वर्शिप ही है। हरि नाम प्रभु के प्रति प्रेम, हरि नाम प्रभु को श्रद्धा से, दिव्यता से स्वीकार करता है। तो हमारे शास्त्रों में डीटी वर्शिप का उदाहरण दिया गया है शबरी। शबरी ने कभी डीटी वर्शिप नहीं की, लेकिन शास्त्र बताते हैं शी इज द टॉप मोस्ट, वन ऑफ द टॉप मोस्ट आचार्य ऑफ डीटी वर्शिप, ऐसा भी बोलते हैं कई कई आचार्य। खैर, प्रसंग चल रहा है कि किस प्रकार महाप्रभु अपने भक्तों के हाथों में बिक जाते हैं, किस प्रकार हमारे भगवान कहते हैं कि मैं भक्त के, अहम भक्त पराधीनो, भक्त के अधीन रहता हूं मैं। और भक्त से पूछो वो क्या कहता है, वो कहता है मैं भी किसी भक्त के अधीन रहता हूं। गोपीर भर्तु पद कमलम, दास 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 अनुदास। तो भगवान भी कहते हैं मैं भक्त का दास हूं, और भक्त भी कहते हैं मैं भक्त का दास हूं। तो भक्तों का दास बनना कितनी अच्छी बात है। जिस किसी के हृदय में ये रियलाइज हो गया है फुल्ली, इसको 100% उसने ग्रहण कर लिया है, उसका जीवन तो सार्थक है। जिस किसी में डाउट्स के बादल हैं अभी, डाउटफुल सोल, तो डाउटफुल डाउटफुल सोल के लिए तो ना इस संसार में प्रसन्नता या खुशी है, ना परलोक में। वो कहीं भी खुश नहीं रह सकता। हमारे शास्त्र इतना खुल्लम खुल्ला बताते हैं, पर जीव को खुल्लम खुल्ला सुनने की आदत नहीं है। वो कहता है खुल्लम खुल्ला में तो डाउट है, इतना खुल्लम खुल्ला बताने में डाउट है। तो भगवान भक्तों के अधीन है। ये हमने कल यहां तक पढ़ा था। हम अभी थोड़ा आगे इससे पढ़ते हैं। तब महाप्रभु अपने निवास पर लौट आए। भगवान सदैव अपने भक्तों का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को समुद्र तट पर संकीर्तन करना अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने अपना निवास समुद्र के निकट चुना। नीलाचल वासी जो भी पाप करते हैं उस समुद्र में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। महाप्रभु के स्नान करने से वह समुद्र पावन हो गया था। जिस समय महाप्रभु नीलाचल आए थे, उस दौरान महाराज प्रताप रुद्र दक्षिण भारत के विजयनगर पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। कुछ समय जगन्नाथपुरी में निवास करने के बाद महाप्रभु गंगा मैया पर कृपा करने की इच्छा से बंगाल लौट गए। श्री विद्या बचस्पति सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई थे। वे अत्यंत दानी, सौम्य तथा संत स्वभाव के थे। एक दिन महाप्रभु बिना सूचना दिए अपने अनुयायियों के साथ उनके घर पहुंच गए। महाप्रभु को देख श्री वचस्पति ने उनके चरण कमलों पर दंडवत प्रणाम किया। वास्तव में विद्या वचस्पति इतने उल्लास से भरे थे
कि भ्रमित हो गए। उन्हें समझ नहीं क्या करें, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अब मुझे करना क्या चाहिए। एक पुण्यवान ब्राह्मण का दर्शन करके महाप्रभु प्रसन्न थे। उनका आलिंगन करके महाप्रभु ने कहा, मैं मथुरा जा रहा हूं, परंतु मेरी इच्छा इस स्थान पर कुछ दिन ठहरकर गंगा स्नान करने की है। कृपया मेरे लिए एक ऐसा एकांत घाट ढूंढो जहां लोग मुझे तंग ना करें। विद्या बचस्पति ने नम्रता पूर्वक कहा, आपके आने से आज मेरा कुल धन हो गया। हे भगवान, मेरा घर और इसकी प्रत्येक वस्तु आपकी संपत्ति है। कृपया निश्चिंत होकर यहीं रहिए। मैं किसी को पता चलने नहीं दूंगा कि आप यहां आए। इस व्यवस्था से प्रसन्न होकर महाप्रभु ने कुछ दिन वहीं बिताए। परंतु सूरज को भला कब तक छिपाया जा सकता है। महाप्रभु के आगमन का समाचार धीरे धीरे चारों ओर फैल गया। उत्तेजित लोग सब शिष्टाचार भूल गए और उनके दर्शन के लिए आने लगे। सारे मार्ग और सड़कें भीड़ से भर गईं। कुछ समय में लोग जंगलों और खेतों के पौधों और झाड़ियों को कुचलते हुए मार्ग बनाकर आने लगे। जहां देखो वहां केवल हरी हरी की ध्वनि ही सुनाई पड़ रही थी। परस्पर बातें करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मैं महाप्रभु के चरण कमल पर गिरकर अपने भवबंधन को काटने की भिक्षा मांगूंगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यदि मुझे मात्र उनके दर्शन भी हो जाते हैं तो मैं समझूंगा सब कुछ मिल गया, और कुछ मांगने की क्या आवश्यकता। अन्य व्यक्ति ने कहा, महाप्रभु की वास्तविक स्थिति को ना पहचानते हुए मैं अब तक उनकी घोर निंदा करता था। मैं महाप्रभु के चरण कमल पकड़कर यही याचना करूंगा कि मुझे अपराध से मुक्ति का कोई मार्ग बताएं। एक पिता ने कहा, मेरा पुत्र पक्का जुआरी है। मैं महाप्रभु से भिक्षा मांगूंगा कि मेरा पुत्र सुधर जाए। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मैं उनसे केवल यह वर चाहता हूं कि मैं अपने शरीर मन वाणी से सदैव उनके चरण कमलों पर स्थित रहूं और कभी उनका आश्रय ना छोड़ो। तो महाप्रभु को स्मरण कर, अभी तो दर्शन नहीं हुए, अभी तो प्लानिंग हो रही है। प्लानिंग हो रही है कि महाप्रभु से मिलूंगा तो क्या मांगूंगा। और एक भिखारी कर क्या सकता है। भिखारी जब अपने स्वामी को देखता है या किसी धनष्ट धनवान व्यक्ति को देखता है तो यही तो सोचता है, क्या मांगूं। महाप्रभु ने भक्त के ऊपर कृपा की। विद्या बचस्पति से कहा कि मैं आपके मुझे थोड़ा सा जगह ढूंढ ढूंढ के बताइए कि कहाँ रहना चाहिए। वास्तव में पुण्यवान लोग क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे यहीं रह लीजिए। महाप्रभु यही सुनना भी चाहते थे। आप समझिए, अच्छे लोग जो विनम्र हैं, जिनके हृदय में बहुत स्नेह है भगवान के लिए, वो सबसे पहले खुद को समर्पित करना चाहते हैं। वो सबसे पहले चाहते हैं कि मेरे मेरे को लीजिए सेवा में, मेरे को दीजिए, मुझे बताइए क्या करना है। मैं करना चाहता हूं, मैं करूंगा। भले सारा ना कर पाऊं तो इतना सा करूंगा, लेकिन मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। जब भगवान देखते हैं भक्तों का ऐसा मूड, तो भगवान कृपा करते हैं उन पे। भगवान तो ये भी कह सकते थे, विद्या बचस्पति मुझे अपने घर में थोड़ी जगह दे दो।
भगवान तो कह सकते हैं कुछ भी, लेकिन भगवान बड़े कृपालु हैं। वो जीव को चेक करते हैं कि इसके मन में है या नहीं। हमारे बोलते हैं हाँ हाँ प्रभु मैं आपके लिए ढूंढता हूँ दे, पर कौन देगा अपना घर ऐसे, कोई देगा तो नहीं। पर मैं कोशिश करूंगा महाप्रभु, मैं आपके लिए ना, कोशिश तो करनी चाहिए, मुझे आपके लिए करनी है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। कई कुछ कह सकते थे, पर विद्या वाचस्पति को इसीलिए इतना महान कहा गया है। सबसे पहले व्यक्ति सेवा भी शुरू करता है तो स्वयं से करता है। ऐसा कहा गया अंग्रेजी में, चैरिटी बिगिंस एट होम। फर्स्ट यू हैव टू डू, देन यू कैन रिक्वेस्ट अदर्स टू डू। If you are not doing yourself, how would you ask others to do? नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता पर तुम लोग करो। मैं तो देखो अभागा हूं, मैं कर नहीं पाता, तुम लोग कर लो। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया था, इसलिए ब्रह्मा जी की पिटाई हुई। जब सब के सब लोग, देवता लोग मिलके ब्रह्मा जी के पास गए, नीचे बहुत अत्याचार हो रहा है, तो ब्रह्मा जी ने कहा आप सब लोग नीचे जाके अवतार लीजिए, मैं आ रहा हूं। ब्रह्मा जी ने बाकी सबको बोला आप सब लोग जाके नीचे अवतार लीजिए, भगवान आ रहे हैं। खुद नहीं गए, खुद सेवा नहीं की, खुद सेवा नहीं की। तो क्या हुआ, भगवान को समझ में आ गई, मुझे इनको अब समझ में आ रही है, इनको सुधारना पड़ेगा, ये थोड़े से बिगड़ गए हैं। ये ये बिगड़ गया है, इसके अंदर थोड़ा अहंकार आ गया, मैं ज्यादा बड़ी पोजीशन पे हूँ, मेरी पोस्ट ऐसी है कि मैं कर नहीं सकता। हाँ, बाकी लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा। जैसे ये अहंकार आ गया, ब्रह्मा जी को पनिश किया भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला में। उसके बाद ब्रह्मा जी गुणगान करे जा रहे हैं, कुछ नहीं बोले, भगवान ने बोला हो गया तुम्हारा, ओके आई एम गोइंग। ये भी नहीं बोला मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, खड़े हुए और चले गए। ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ। एक शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मा जी मनुष्य योनि में आए पहले, यवन परिवार में हरिदास ठाकुर तो बाद में बने। उससे पहले एक और अपराध किया उन्होंने। पिता ने भगवान के चरणों पे तुलसी चढ़ाने के लिए बोला इसको कि मेरे लिए तुलसी लेके आ, मेरे को भगवान के चरणों में चढ़नी है। ये तुलसी तो लेके आया पर इसने धोई नहीं, बिना धुली तुलसी इन्होंने अपने पिता को दे दी। पिता ने चढ़ाई, पिता ने श्राप दिया। पिता ने कहा तुझे तो इतनी अकल नहीं कि भगवान को कैसे तुलसी चढ़ाई जाती है, जा तुझे श्राप देता हूं, अगली बार ऐसे परिवार में जन्म लेगा, नीच कुल में, ऐसे करके फिर ये जवन परिवार में इन्होंने जन्म लिया। सोचिए इतना सा, हम तो ऐसे ही कर देते हैं कई बार, कई कुछ अपराध होते होंगे हमसे, पता भी नहीं है। जैसे आज इस अपराध का पता लगा। इसीलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है, भक्तों के साथ रहना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ पता लगता है, ये नहीं कह सकते कि अब तो हमें सब पता लग गया। तो ब्रह्मा जी को विमोहित हो गए, क्यों? क्योंकि स्वयं नहीं कर रहे हैं। हम सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए, चाहे कोई सेवा लीडर हो, सेवा अथॉरिटी हो,
वी शुड ऑल्सो सर्व नाइसली। हर व्यक्ति अपनी अपनी सेवा अच्छे से करे, जो जो सेवा उसको मिली है विनम्रता से करे, कंट्रोल करने की भावना से ना करे। वो ये ना सोचे अब इन सबको मेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी, इन सबको अब मैं इनका लीडर हो गया हूं, मैं इनका सेवक हूं, मुझे इनकी सेवा करनी है। आई हैव टू सर्व देम। जिस दिन आपके हृदय में ये भाव रहेगा कि मैं सेवक हूं, उस दिन आपका कंट्रोल करने का भावना चली जाएगी। सेवक कंट्रोल थोड़ी करता है, सेवक भी कंट्रोल करता है, लेकिन सेवक प्रेम से कंट्रोल करता है। उसके प्रेम से बंधे होते हैं लोग। तो यहां बताया गया कैसे श्री विद्या वचस्पति कह सकते थे कि मैं ढूंढता हूं आपके लिए घर, महाप्रभु आपने जो आज्ञा की है मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, मेरा कितना सौभाग्य है आपने मुझे इस आज्ञा के लिए चुना। ऐसा नहीं बोले, बोले मेरा घर की और किस लिए है, आप रहना चाहते हैं, ये मेरा घर आपका है, इस घर की सारी संपत्ति आपकी है। अब कई बार लोग बोल देते हैं "ये आइए आइए प्रभु जी, आइए माता जी, आइए ये आइए, ये सब आप ही का तो है"। ऐसे कई बार हमारे मुख से निकलती हैं ऐसी बातें, ये सब आपका है, और फिर उसके बाद में कोई बोले अच्छा मेरा है, तो जरा देना, जरा ये ग्लास का सेट मैं ले जाता हूँ अपने घर। अरे प्रभु जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु जी? नहीं नहीं, तुम्हारे घर में ना मुझे ये बड़ी अच्छी लग रही है, ये शो पीस, तो जाते वक्त ये भी पैक कर देना, वो गमला भी बहुत अच्छे हैं तो वो भी पैक कर देना, और पता है ये भी ना, ये तुम्हारे घर में इतने अच्छे नहीं लगे, मेरे घर में अच्छे लगेंगे, ये भी पैक कर देना। फिर क्या करोगे बताओ? बी प्रैक्टिकल भाई, झूठे मत बनो, प्रैक्टिकल बनो। मान लो कह दिया अरे प्रभु जी सब आपका ही है, सब आप ही का दिया हुआ है, अच्छा चलो मेरा दिया है तो मैं ले रहा हूं, फिर क्या होगा हमारा? फिर हम कहेंगे प्रभु जी आप जा कब रहे हो यहां से, खुद जाओगे या हम थोड़ा एफर्ट मारें? हाँ, तो कहने की बात और है और जीने की बात और है। विद्या बचस्पति पहले क्या बोल रहे हैं, ये घर और संपत्ति आपकी है। फिर महाप्रभु बोल रहे हैं मुझे ना कोई ऐसा घर ढूंढो जरा यहाँ आसपास। वो कह रहे हैं घर क्या ढूंढो, आप ही का घर है, ढूंढ लिया, यही रहेंगे आप, यही है आपका घर, केवल बोलने के लिए नहीं है। कितनी डेप्थ है देखो, बोलने से करने तक की दूरी बहुत बड़ी है। जिसने ये दूरी तय कर ली वो कोई भाग्यशाली जीव है। प्रचार करना या बोलना तो आसान है, मैं बोल रहा हूं, कितना आसान है बोलना, पढ़ो और बोल दो, जो सुना अपने सीनियर से आचार्यों से वो पढ़ो और बोल दो, कितना आसान है। लेकिन जब मुझे इसे जीना होगा तब मेरी वास्तविक परीक्षा होगी, जब मुझे इसे जीने का अवसर मिलेगा तब मेरी वास्तविक परीक्षा होगी। ऐसे ही आपकी, इसलिए वही करो जो कर सकते हो, है कि नहीं? लेकिन फिर भी हम प्रिंसिपल बनाते हैं कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट कहना तो सीखे, ना कहने से तो अच्छा है। फेक इट टू मेक इट, नो प्रॉब्लम। कहते कहते किसी दिन करने भी लगेंगे, लेकिन जब कहो तो मन के अंदर होना चाहिए कि
मैं एक दिन ऐसा जीऊंगा भी। आज नहीं जी पा रहा, लेकिन मैं एक दिन ऐसा जीऊंगा भी। विद्या बचस्पति पहुंच चुके हैं उस प्लेटफॉर्म तक, हम दूर हैं अभी। महाप्रभु स्वयं आए हैं, गुरुदेव आए हैं, और उन सबको तो गुप्त रूप से कहीं ना कहीं से पता ही है कि कोई साधारण जीव नहीं है। जीवात्मा ऐसा नहीं कर सकती। ये जीवात्मा के बस की बात नहीं। 24 घंटे कोई भगवान का नाम ले, ये साधारण जीवात्मा के बस की बात नहीं। इतना डिसिप्लिन, इतना डिटर्मिनेशन, इतना प्रेम, ये साधारण जीवात्मा के बस की बात थोड़ी है। साधारण जीवात्मा का जुनून तो कहीं और ही लगा है। तो विद्या बचस्पति के मूड को एनालाइज करें तो बहुत हाई मूड है। केवल एक लाइन लिखी है, लेकिन उस लाइन के पीछे का भाव समझिए आप। महाप्रभु को तुरंत कह दिया, ये सारा घर आपका है। महाप्रभु खुश हो गए। कैसे पता लगा महाप्रभु खुश हो गए? वहीं रहने लगे। कितना सौभाग्यशाली जीव है, महाप्रभु उसके घर में आके रह रहे हैं। इनके पास घरों की कमी है? जिस किसी को कह दें, जिस किसी को कह दें वो अपना घर बार खोल दे उनके लिए, लेकिन इन्होंने विद्या बचस्पति को चुना। अब विद्या बचस्पति को चुना तो ऐसा नहीं है कि बाकी लोग परेशान हो गए, इसी को क्यों चुना? ऐसे लोग नहीं हैं, प्रेमी लोग हैं, जो इनकी इच्छा है कि नहीं। ये दिस शुड बी आवर कॉन्शियसनेस ऑल्सो। पर हमारी कॉन्शियसनेस कैसे होगी? हम भी अपने आसपास कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट ये मूड रखें कि जब कभी सेवा का अवसर मिले, हम सबसे पहले कहें कि मैं हो सकता है पूरा नहीं कर सकता, पर मैं थोड़ा सा तो जरूर करूँ। उत्साहित। अभी भगवान की जन्माष्टमी महोत्सव बीता है। मुझे उम्मीद है हर भक्त ने अपना कुछ ना कुछ योगदान भगवान के जन्मदिन पे किया होगा। कुछ ना कुछ कृष्ण के लिए घर से बाहर निकला होगा, कुछ भीख मांगी होगी भगवान के लिए। किसी न किसी जीव को झिंझोड़ा होगा। जिसने नहीं किया वो दुर्भागा रह गया। जिसने नहीं किया, स्वयं ब्रह्मा जी नहीं बनना है कि मैंने बोल दिया प्रभु जी इन सब लोगों को, इन लोगों ने किया। खुद स्वयं किसी न किसी के पास जाके कुछ ना कुछ फोन पे किसी तरीके से हमने भगवान, हम लोग भगवान के भिखारी हैं। कृपा जी बोल, वी आर इंटरनेशनल भिखारीज। लेकिन हम अपने लिए नहीं मांगते, हम कृष्ण के लिए मांगते हैं। जो कृष्ण के लिए मांगता है उसे अपने लिए कभी मांगना नहीं पड़ता। कभी भी नहीं। तो विद्या बचस्पति की के सौभाग्य का दर्शन कर रहे हैं हम लोग।
हम कब ऐसा सौभाग्य प्राप्त करेंगे, ये विचार करो आप। हमारे सामने से कोई अपॉर्चुनिटी आके निकल जाती है, हमें पता ही नहीं लगता। और कोई और जीव कर ले तो उससे चिढ़ते हैं। खुद पता ही नहीं लगता निकल गई, फिर कोई और कर ले तो उससे चिढ़ मचती है। हमारी कॉन्शियसनेस कैसी है, कब सुधरेगी, ऐसा विचार करना चाहिए हमको। ऐसा हमें अपने को विचार करना है। मान लीजिए कोई सेवा आई, हमारे हमारे सामने से निकल गई है, हमने उसको अच्छे से नहीं लिया, पर कोई भक्त उसे बहुत अच्छे से करने लगे। अब सेवा हमारी थी, मान लीजिए हम भी, हमारी थी मतलब हमारे सामने से भी गई है, पर हमने पकड़ी नहीं, पर कोई और पकड़ के बहुत अच्छे से कर रहा है। हमें क्या सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए वाह, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, ये आइडिया मेरे दिमाग में आया ही नहीं। क्या बंजर भूमि है, ऐसे सोचना चाहिए। बंजर भूमि है जिसमें आइडिया ही नहीं उग रहे। ऐसा नहीं, हर एक का दिमाग बहुत तेज है। अपने कामों के लिए कितना दिमाग चलाता है आदमी। बंजर नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में आइडियाज नहीं आते। लेकिन अगर आप अपनी सेवा को जो भी थोड़ी सी मिली है उसको मेडिटेट करो, और कैसे अच्छे से कर सकते हैं, और कैसे अच्छे से कर सकता हूँ। अच्छा, ये सेवा मिली है, इसको मैं और कैसे खूबसूरती से बिठा सकता हूँ। मुझे सेवा मिली है तुलसी महारानी को वहां से यहाँ रखने की, ओ इसको कैसे कर, मैं ना तुलसी महारानी का एक ना कपड़ा बनाता हूँ, उनका लहंगा अच्छा बनवाता हूँ एक, जहाँ रखते हैं ना उसका स्टैंड भी ले आता हूँ एक, कितना एकदम बढ़िया से स्टैंड में ना माला भी लगा दूंगा। क्या तुलसी का जो जल पात्र है ना, ये जल पात्र को थोड़ा चेंज करता हूँ, उसे धोता हूँ पहले, इसको ऐसे चमका दूंगा, चमक रहे, चमकेगा ये। इतनी सी सेवा को भी कोई बहुत अच्छा कर सकता है। वहां से यहाँ रखने की सेवा है, पर यहाँ रखूंगा उसको, जगह को एकदम साफ करके आसपास फूल लगा देता हूँ। तुलसी महारानी यहाँ बैठ के बड़ी खुश हो, तुलसी महारानी को लगे मैं बड़ी अच्छी जगह, कौन है आज, आज कौन आया है सेवा करने, पूछें, ना पूछें कौन आया। जैसे हमें नहीं बोलते, जब मान लो कोई प्रसाद आता है घर में, तो हम पाते हैं बड़ा स्वाद है, बोल किसने बनाया है ये, पूछते हो कि नहीं पूछते घर में। मैं तो पूछता हूँ कि ये किसने बनाया, कौन लाया है ये। तो पता लगता है ये वो वाली माता जी लाई है, वो प्रभु जी लाए, कुछ भी। हाँ अच्छा, कितने बड़ा सौभाग्य है। जो सेवा मिले उसको क्वालिटेटिवली एनहेंस करने का दिमाग सोचना, ये नहीं सोचना उसको वो वाली मिली है, इसको ये वाली मिली है, इसी में बुद्धि लग गई, इसीलिए तो आइडिया नहीं आते हमारे बंजर भूमि में। क्यों, हम तो यही सोचते रहते हैं उसको क्या मिला, जो मेरा प्रतिद्वंदी है उसको क्या मिला है, जिसके साथ मेरा कंपटीशन है उसको कौन सी सेवा मिली है। ये नहीं सोचना है, ये आपने दिमाग कहीं और लगा दिया। जो मिली है उसमें क्या कर रहे हो ये बताओ, क्योंकि कल को कोई और आएगा, वो ज्यादा अच्छी सेवा कर जाएगा आपसे, फिर वो पूछा जाएगा प्रभु जी जब आपको थी तो आप करते नहीं थे, अब कोई और कर रहा है तो देखो कितनी अच्छी हो रही है। So we should try to serve nicely with a good mood, no competition, नो प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मत कीजिए। क्या कीजिए, जो सेवा आपको आपका सेवा अथॉरिटी दे रही है उसमें इतने अच्छे से करिए कि उनका ध्यान आकर्षित हो जाए, वो सेवा अथॉरिटी का ध्यान आकर्षित हो जाए। फिर वो जाके बताएंगे कि प्रभु जी हमने
उनको सेवा दी, क्या प्रभु जी सेवा करी, बड़ा अच्छा रहा उनके साथ। अच्छा, वेरी गुड मूड। ऐसी वो आगे बताएंगे, धीरे धीरे भगवान के कान तक खबर जाएगी। बट विथ गुड मूड। इसमें ये मूड नहीं होना चाहिए मेरी प्रशंसा हो। अब यहां पर ये कैच है कि अगर मान लो आपने बहुत मन से सेवा की और किसी ने आपको पूछा ही नहीं, क्रेडिट ही नहीं दिया, तो बोले अरे यार क्रेडिट मिलता नहीं है तो इतनी बड़ी सेवा करने का क्या मतलब है, ये लो तुलसी का गमला उठाया यहीं रख दिया। क्यों? क्योंकि किसी ने बोला ही नहीं कि तुमने इतनी अच्छी सेवा करी है। तो इसका मतलब तुलसी की सेवा करने का मूड नहीं था, तुम्हें मूड था अपनी प्रशंसा प्राप्त करने का। यहां तो आप मर गए। फिनिश। जहां प्रतिष्ठा का विचार आ गया सेवा करते वक्त, वहीं से आपकी तबाही शुरू होती है। हम अपने भक्ति के घर को स्वयं आग लगा रहे हैं, अग्निदाह कर रहे हैं। हमारा तो मकसद था वो तुलसी यहां से यहां गई, तुलसी महारानी की प्रसन्नता, अपनी सीनियर की प्रसन्नता, दैट्स इट। वो बोले या ना बोले, हाउ डज इट मैटर? वो कहें या ना कहें, हाउ डज इट मैटर? कोई भी चीज अननोटिस नहीं जाती। समय रहते भगवान आपको क्रेडिट देते हैं। कृष्ण देख रहे हैं, भले कोई और देखे या ना देखे। तो ये जो मूड है हमारा, विद्या वचस्पति जैसा मूड होना चाहिए। इतने उल्लास से भरे थे विद्या वचस्पति। महाप्रभु ने पूछा मैं मथुरा जा रहा हूं, थोड़े दिन गंगा स्नान करने का मन है, कोई एकांत स्थान ढूंढो। बोले इतने ढूंढ लिया, यही है। और बोले निश्चिंत होके रहिए। कई बार लोग रहते हैं तो चिंता के साथ रहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। निश्चिंत कर दिया उनको, निश्चिंत होके रहिए, सब आप ही का है। कहीं भी चले जाना, कहीं भी बैठ जाना, कहीं भी खा लेना, जो करना हो वो कर लेना। यहां निश्चिंत हो जाइए। इसे अपना घर समझिए, ऐसा बोलते हैं ना कई बार हम, इसे अपना ही घर समझिए। और वही व्यक्ति खड़ा होकर फ्रिज में से सामान निकालेगा, बोलेगा अरे पूछ तो लेते यार, पहले तो बोला ना तुमने अपना ही घर समझिए। समझ लिया, मतलब अगर वो समझ ले तो बुरा, ना समझे तो बुरा। व्हाट अ लर्निंग, आई मीन। चैतन्य भागवत भक्तों का मूड बता रही है, तो हमें भक्तों का मूड समझना है। मुझे किसका मूड समझना है? मुझे विद्या वचस्पति का मूड समझना है। मुझे महाप्रभु का मूड तो बहुत सीनियर हो गए, बहुत ही हाई मूड हो गया, वो तो उनकी इच्छा है, जो मर्जी करें। मेरे घर जब कोई सीनियर होगा तो मैं क्या करूंगा, दैट इज माई मूड, मैं आई शुड गेट दैट मूड। कितना सौभाग्य होगा। और फिर क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं आपके दर्शन प्राप्त कर कर या आपके आने से मैं धन्य हो गया, ऐसा बोला? नहीं, बोले मेरा कुल धन्य हो गया। मेरा पूरा कुल, दादा परदादा पितृ, सब धन्य हो गए। भक्त के दर्शन करने से सब धन्य हो जाते हैं। वो पूरा कुल पवित्र हो जाता है, पूरा कुल पवित्र हो जाता है। महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर क्या हो रहा है? लोग आ रहे हैं उनसे उनके दर्शन करने के लिए। ये तो होगा ही। सूर्य को कितने दिन तक छुपाओगे? तो लोग आने लगे दर्शन करने। अब जो दर्शन करने आ रहे हैं, अभिलाषा लेके आ रहे हैं, इसको बोलते हैं दर्शन अभिलाषी।
कुछ लोग केवल दर्शन के अभिलाषी होते हैं, कईयों की अभिलाषा के पीछे की भी अभिलाषा होती है ना, किसी ऑब्जेक्टिव से जाते हैं ना, कोई ऑब्जेक्टिव होता है मिलने का। किसी का ऑब्जेक्टिव है मेरा बेटा बड़ा जुआरी है, भगवान से आशीर्वाद मांगूंगा कि जुआ खेलना बंद कर दे। कोई सोच रहा है कि मैंने अपराध किए हैं, भगवान की निंदा की है, मैंने भगवान के भक्तों की निंदा की है, क्षमा मांगूंगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, कोई आइडिया दीजिए कैसे अपराध से मुक्त हो जाऊं। कोई सोच रहा है मैं कुछ नहीं मांगूंगा, जो मांगना था वही तो मिल गए। तो देखिए कितने लोग एक ही जगह जा रहे हैं, एक ही व्यक्ति से मिलने पर सबके मन अलग अलग है, सबकी कॉन्शियसनेस अलग अलग है। हम सब एक जैसे नहीं हो सकते, भले ही मेरा जितना मर्जी प्रयास रहे। मैं तो चाहूंगा सब लोग प्रेमी हों, मैं तो चाहूंगा कि सब लोग अच्छा मूड स्वीकार करें। कभी देखता हूं किसी भक्त का बहुत सुंदर मूड है, तो फिर कंपेयर करने लगता हूं कि इनका मूड भी इनके जैसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। हमारा काम है एज अ टीचर, मुझे बताना है कि देखिए यहाँ मेहनत करिए, अच्छा मूड लाइए, इनसे सीखिए, उनसे सीखिए, उसको बोलता हूँ उनसे सीखिए, उनको बोलता हूँ उनसे सीखिए, दोनों को मिलके बोलता हूँ तीसरे से सीखिए। कोशिश है, भगवान की क्या कोशिश है, भगवान की क्या, भगवान की भी कोशिश है हम सब लोग भक्त बन जाएं। भक्त बन जाए मतलब भक्त का मूड ग्रहण करें। अब कितना कौन ग्रहण कर सकता है ये तो उसकी अपनी पुरानी कंडीशनिंग पर डिपेंड करता है, कंडीशनिंग है उसकी अपनी, कि क्या मूड है उसका, क्या सोचता है वो आने से पहले, मिलता है अगर भक्तों से तो क्या सोच रखता है भक्तों से मिलने के लिए, क्या उसके हृदय में इतना उल्लास होता है मिलने का, क्या उसे इतना प्रसन्नता होती है मिलने मिलने के लिए, या वो चीपली ले गया है। ये तो सब अब अपने अपने मूड को जानना चाहिए हम सबको। तो समय हो गया है अभी, इसी मूड पे चर्चा जारी रखेंगे कल। बहुत ही सुंदर, अ, हर एक लीला कितना गुण देके जा रही है, वैष्णव एटिकेट भी सिखा रही है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने ये बताया कि भगवान और उनके विग्रह में कोई अंतर नहीं है। अंतर तो सिर्फ हमारी आंख में होता है, हम उनको काजुअली लेते हैं। पर जो भक्त हैं उनको वो काजुअली नहीं लेते। आपने इसमें ये भी बताया कि भगवान जो होते हैं भक्ति के अधीन में रहते हैं, उनको सेवा का अवसर भी देते हैं, और भक्त भी भक्त को ऐसे ही उनका सेवा करते हैं। तो हमें भक्त का दास बनने के लिए कोशिश करना है, जीवन इसी में ही सार्थकता है। और आपने ये भी बोले कि जब हमें सेवा मिलता है, अब कब मिलता है, जब हम जब विनम्रता से पहले उसको हम बोलते हैं कि हमें सेवा दीजिए, हमें कोई सेवा मिला तो हम बोलेंगे कि हमें ये सेवा दीजिए, हमें ही करना चाहिए। तो भगवान भी इसमें हमें चेक करते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मूड क्या है उस सेवा को करने के लिए। तो जो सेवा पहले मिलता है हमें खुद प्रयास करना चाहिए, उसको हम खुद करना चाहिए, फिर हम दूसरों को बोल सकते हैं। पर आपने इसमें हमें ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल लिया कि ब्रह्मा जी को आज्ञा मिला था, पर उन्होंने वो सेवा को दूसरों को ट्रांसफर कर दिया, तभी वो ब्रह्मा विमान लीला हुई। और आपने बताया कि हमें प्रण लेना है कि जो सेवा लीडर हमें सेवा दे रहे हैं, हमें खुद से प्रयास करना है। खुद लीडर नहीं बनना है, खुद कंट्रोलर नहीं बनना है, हमें खुद से ट्राई करना चाहिए। सेवा को अच्छे से सेवा भाव से मूड से करना चाहिए। और आपने ये बताया बोलने से और करने तक की जो दूरी है वो तो बड़ी होती है,
इस दूरी को पार हम कर सकते हैं। जो कर सकता है वो श्रेष्ठ है। तो जो हम कहते हैं वही करना चाहिए। जैसे जैसे आपने विद्या वाचस्पति की जो कथा सुना रहे हैं, महाप्रभु उनको रहने के लिए जगह मांगे, वो अपने घर पे जगह दिए हैं, और जो वो कह रहे हैं वो वही कर भी रहे हैं, उनका मूड है। तो हमें भी विद्या वाचस्पति जैसा मूड एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा मूड हमें डेवलप करना चाहिए। जब कभी सेवा का अवसर मिले तो पहले हमें प्रयास करना चाहिए सेवा हम करें। तो और आपने इसमें ये भी बताया कि अगर छोटी सेवा भी हमें मिलता है, उसको भी हमें अच्छे से करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आपने जैसे तुलसी को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखने के लिए बोला गया है। कोई नॉर्मल व्यक्ति तो ऐसे ही रख सकता है, पर उसमें जो हम कार्य कर रहे हैं उसके पीछे हमारा मूड क्या है, सेवा मूड क्या है, हम किसको प्रसन्न करना चाहते हैं, हमें इसमें बहुत अच्छे से करना चाहिए, ताकि हम जो सेवा दिए हैं वो भी खुश हो, और हम जिनकी सेवा भी कर रहे हैं वो भी खुश रहें। तो हमें ऐसा मूड डेवलप करना चाहिए। और विद्या वाचस्पति का जैसा मूड है, हमें ऐसा मूड को हमें डेवलप करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद अपने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मोहम्मद प्रभु।